लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया है। ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्र के किसानों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ 3 अप्रैल को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया था। लखीमपुर खीरी, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, शारदा, घाघरा और गोमती जैसी नदियों से घिरा है, लेकिन बाढ़ के कारण यहाँ के किसानों को ज्यादातर फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा है कि सपा वही पार्टी है जो राणा सांगा का अपमान करती है और क्रूर शासक औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन 1 मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है, जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था। ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा। और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी हैं, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है। चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा। पहले किसान के पास जाएगा, तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा, तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे। 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे, वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा।
किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी दौरा और शारदा नदी चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। ये परियोजना और वादे लखीमपुर के किसानों को नया भविष्य देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।